ये गरीब लोगों का जो घर बना रहे थे, बड़ी मेहनत का ऐसे ऐसे पसीना छुआ के घर बनाते हैं। कान में जो रुइया लगा के सो गए थे या एसी में आराम कर रहे थे, नहीं करना था, उस टाइम आकर रोकना था। तो सीधा सीधा आया, आधा घंटा का मोहलत मांगे, नहीं दिया मोहलत। आप कहाँ थे जब रजिस्ट्री कर रहे थे? आप कहाँ थे जब आपका वो बिजली बिल आ रहा था? जब कहाँ था जब आपका नगर निगम तब कहाँ सो रहा था? तो वो कागज भी देख सकते हैं। तो पानी का सप्लाई भी होगा, पानी का सप्लाई भी है, 24 घंटा पानी भी आता है। मीटर को भी उठाने नहीं दिया, खोलने नहीं दिया, और मीटर में बुलडोजर चला कर नीचे दबा दिया। राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में जानते हैं क्या हो रहा है? जान लीजिए थोड़ा सा। अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के नोटिस के ऑर्डर पर जो है, जितना नाली के किनारे किनारे जो घर उर है उसको हटाया जाए। हम नहीं पूछ रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है कि जब ये घर बन रहा था तो बनने टाइम जो है सीईओ का पदाधिकारी क्या कान में रुइया या कान में तेल लगा के सुते हुए थे? कोई ना कोई तो खबर दिया होगा सीईओ को, कोई ना कोई तो पदाधिकारी को दिया होगा सूचना। तो आखिर क्यों ये गरीब लोगों का जो घर बना रहे थे, बड़ी मेहनत का ऐसे ऐसे पसीना छुआ के घर बनाते हैं? हम नहीं बोलते हैं कि अतिक्रमण किए हुए थे, अतिक्रमण हटाने के लिए हम इसमें सहमत भी हैं, लेकिन अगर उस समय घर बना रहे थे, उस समय सीईओ का पदाधिकारी या डोरंडा थाना प्रभारी कहाँ थे? सवाल पूछती है जनता। अगर उसी टाइम अगर रोक देते तो घर बनाता? नहीं बनाता। पैसा लगता? नहीं लगता। नुकसान होता? नहीं होता। तो यही हम बता रहे हैं कि जनता लोग पूछ रही है सीईओ कि कान में जो रुइया लगा के सो गए थे या एसी में आराम कर रहे थे, नहीं करना था, उस टाइम आकर रोकना था। उस समय तो सिर्फ आप लोगों को ये दिखता है, मुंह से बोले कि ये हाथ से देखिएगा, मुंह से भी बोल देते हैं पैसा दिखता है। पैसा में सब बिकता है भैया। पैसा में नदी किनारे अगर ज़मीन है वो भी बिक जाएगा, खाली बोली पर बिकेगा। हमारे साथ स्थानीय है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर ये पहले बताइए, जिस समय आप घर बना रहे थे उस समय कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी या डोरंडा थाना प्रभारी या कोई आया था मना करने? कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया। हाँ। यहाँ तक के जब हम लोग का बांस का पुल था, यहाँ बांस का पुल था, हम लोग बांस से आना जाना कर रहे थे, समझे ना? उस टाइम यहाँ कोई देखने नहीं आ रहा था। जिंदगी भर का कमाई पैसा लगा दिए हम लोग, बांस का पुल से बांस चंदा करके आप बांस का पुल बनाते थे, फिर पानी में ढह जाता था, फिर हम लोग चंदा करते थे, फिर बह जाता था। तो ये नवीन जायसवाल, सुदेश महतो को उनको खबर हुआ कि यहाँ पर इतनी आबादी है, यहाँ पुल की आवश्यकता है, पुल जरूरी बनना है। पुल बना, सब कुछ रोड तैयार हो गया, पक्का हो गया सब जगह। तब आप बोल रहा है पाइया जो है आप गई अतिक्रमण हो गया, सब लग गया, लाइन लग गया। हम जमीन का टैक्स देते हैं, बिजली बिल देते हैं, समझे? जमीन का टैक्स देते हैं, बजाबता यहाँ आदिवासी। टैक्स किसको देते हैं? या नगर निगम को, नगर निगम का यहाँ जमीन से टैक्स देते हैं। बल्कि हमारे पास टैक्स है कि अगर कागज देखना चाहते हैं तो वो कागज भी देख सकते हैं। पानी का सप्लाई भी होगा? पानी का सप्लाई भी है, 24 घंटा पानी भी आता है यहाँ। नया पाइप भी बिछाया, नया पाइप भी बिछाया है, सब चीज सुविधा दिया है। बनने के बाद बोल रहा है कि अतिक्रमण है। रे बाप, ओह रे बाप, मतलब गरीब लोगों से लूट लो, हर एक माल है, लूट लीजिएगा। टैक्स दे रहे थे, पानी टैक्स दे रहे थे, बिजली टैक्स दे रहे थे, सारा चीज टैक्स दे रहे थे, उसके बावजूद भी एक मिनट बुलडोजर दीजिए। जब यहाँ बुलडोजर गाड़ी आया
हम बोले कि भैया कम से कम जो है हमको ये क्या बोलते हैं जो मीटर है कम से कम मीटर को उठाने दीजिए, हमको खोलने दीजिए। यहाँ तक कि मीटर को भी उठाने नहीं दिया, खोलने नहीं दिया और मीटर में बुलडोजर चला कर नीचे दबा दिया। वहाँ करंट आ गया जी हाँ। तब उसके बाद में फिर लाइन कटवा दिया और लाइन कटवा के पूरा जो है ना बोला हमको 5 मिनट को मोहलत नहीं दिया गया। यहाँ तक बोले कि भैया अगर ठीक है अतिक्रमण में है हम गलती किए हैं तो एक काम कीजिए, कम से कम नोटिस देना चाहिए था। नोटिस कम से कम 8 दिन 15 दिन पहले देते, नोटिस देते, नोटिस से हमको बोल देते। एक सवाल हाँ। अगर उस दौरान जो है जिस टाइम मीटर लगा हुआ था करंट आ रहा था उस दौरान जो है कोई बच्चा के कोई व्यक्ति के अगर मौत हो जाता तो तब इसका क्या जिम्मेवारी लेता? कौन जिम्मेवारी? वही ना, कौन जिम्मेवारी लेता? हाँ। समझे ना? तो लाइन से वहाँ से कटवा दिया फोन करके कि लाइन काट दीजिए। लाइन काटने के बाद हम बोले कि मीटर कम से कम मतलब खोलने दीजिए, मीटर जो है हमको खोलने दीजिए। यहाँ तक कि मीटर खोलने का भी हमको टाइम नहीं दिया, 5 मिनट टाइम नहीं दिया, चालू कर दिया गाड़ी में। एक चाची क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि हम लोग को घर चाहिए, जैसा घर टूटा है हम लोग को ऐसे घर चाहिए। काहे कि हम लोग बड़ी मुसीबत अभी रोजा रख ले सबको, अब कहाँ रोजा खोलेंगे, कहाँ पकाएंगे, कहाँ खाएंगे। बच्चे लोग छोटा छोटा रोजा रखा हुआ है, सब स्कूल कॉलेज सब जाने वाला बच्चा लोग, सबका एग्जाम चल रहा है। कोई नोटिस मिला था? नोटिस कुछ नहीं मिला हम लोग को, ना कागज आया, ना पत्र आया, ना नोटिस आया। मतलब आया बुलडोजर चला दिया, बस सीधा आया। आधा घंटा का मोहलत मांगे नहीं दिया। मोहलत ये यूपी तो नहीं है। मोहलत आधा घंटा के मांगे मोहलत चाची आते हैं। क्या लगता है कि ये झारखंड है कि यूपी सरकार है? ये झारखंड सरकार है, पर हम लोग को तो ऐसा लग ही नहीं रहा वो कि अब वो आवाज दे रही है और एक तरफ हम लोग को बेघर कर रही है। बताइए, एक तरफ मैया सम्मान योजना की बात करती है और दूसरे तरफ हम लोग को एकदम बेबस करती है। बताइए, हम लोग को तो कुछ मुआवजा ही नहीं मिल रहा, किसी तरह का कोई सुविधा ही नहीं मिल रहा, ना राशन कार्ड है, ना मैया का कोई पैसा है और उसके ऊपर से भी देखिए हम लोग बेघर है। अच्छा। और अगर सीओ से हम लोग सवाल करते तो सीधे सीधे केस करने की बात करती है, केस करने की बात करती है। बताइए, अगर हम अतिक्रमण में थे तो आप कहाँ थे जब रजिस्ट्री कर रहे थे? आप कहाँ थे जब आपका वो बिजली बिल आ रहा था? जब कहाँ था जब आपका नगर निगम तब कहाँ सो रहा था? आपका नगर निगम तब कहाँ था? जब आप महीना बिजली बिल ले रहे हैं तब आप कहाँ सोए हुए थे? क्या जनता इतनी तो बेवकूफ़ नहीं है? बताइए, आप हमें लोग को अपना मतलब क्या बोले, मतलब ये कह ले कि पहले घर दे, बसाने का काम करे, उसके बाद जो है उखाड़ने का काम करना चाहिए था। जी, आप तो हम लोग को बसा के फिर से उखाड़ रहे, बसने दिए आप लोग। पहले आप बोले कि जो अच्छा, जिस टाइम घर बन रहा था उस वक्त नहीं उस वक्त का हम बता दे रहे हैं। उस वक्त तो आप तो इस जमीन का पैसा उसा भी दिए होंगे। हम लोग का रजिस्ट्री है बाजाबते। आपका रोड कैसे आया? सरकारी रोड कैसे आया? सरकारी पोल कैसे आया? सरकारी पोल कैसे आया? सरकारी मीटर कैसे आया? पानी कैसे आया? आप कैसे टैक्स काट रहे हैं? पानी कैसे दे रहे हैं? जानते हैं, बोले चिन्हित के जो है चिन्हित घर लोगों को अतिक्रमण करवाया गया, जिसको बोलते हैं दुश्मनी। ठीक है, टारगेट उन लोगों को घर को तोड़ दिया गया। उसके बाद जो है फिर इत्मीनान हो गया। फिर हाई कोर्ट इन लोगों से पूछा 2025 में कि पहले वाला अतिक्रमण वाला क्या हुआ, कुछ हुआ? हुजूर नहीं कर दे रहे हुजूर। उसके बाद फिर अरगुरा सीओ जो है रेस हुए हैं। अब देखना होगा इस रेस में किनका जो है घर बसता है और किनका जो है घर बुलडोजर चलता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको एक सवाल बोल दे रहे हैं, बड़े अधिकारी लोग जानते हैं, बड़े अधिकारी लोग, उन लोगों को ऊपर कभी बुलडोजर नहीं चलेगा, जिंदगी भर में नहीं चलेगा। रांची शहर में अरगोड़ा थाना क्षेत्र में या अरगोड़ा सीओ के क्षेत्र में या नगड़ी थाना क्षेत्र में या नगड़ी सीओ ये सीओ के क्षेत्र में बड़ी अतिक्रमण है, मगर उन लोगों के ऊपर जो है नहीं चलेगा सिर्फ बुलडोजर तो गरीब आदमी लोगों के ऊपर चलेगा। अब देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से जांच होना चाहिए। इस जांच के बाद जो है
पहले घर गरीब लोगों को दीजिए, बसाइए, उसके बाद जो है गरीब लोगों का घर के ऊपर बुलडोजर चलाइए। सर एक और बात है, ये डोनाडा थाना क्षेत्र में तिलखाना के पास जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। 2017 में भी हाई कोर्ट के निर्देश दिया गया था कि जितने भी नदी किनारे घर या झोपड़ी बने हुए हैं उन लोगों को अतिक्रमण हटाया जाए। उसी जो हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश था उसी के आलोक में कार्रवाई हो रही है। क्योंकि बीच में कार्रवाई हुई थी तो पूरी नहीं हुई थी, उसमें टास्क फोर्स की बैठक बीच बीच में होती रही, बीच में फिर साल जो है थोड़ा चुनाव का था तो उसमें काम नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही टास्क फोर्स की बैठक हुई और निर्देश मिला कि आप लोग पुनः उसी आदेश के आलोक में जो है आप लोग कार्रवाई प्रारंभ करें, तो हमें फोर्स मिला है और उसी के तहत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग अतिक्रमण को चिन्हित किए हुए जगह पर जा रहे हैं, हम लोग उसको हटा रहे हैं। कितना दिन तक अभी अतिक्रमण हटाओ ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि कहीं पर जैसे अब ये बिल्डिंग टूटने में आज दिन भर का वक्त लग गया, कोई हार्ड बिल्डिंग है तो टाइम लगता है, वैसा दिन गिना हुआ नहीं। जब तक ये मतलब पूरा हम नहीं कर लेते हैं तब तक ये अभियान चलता ही रहेगा। फिर बीच में ऐसा तो नहीं होगा कि अतिक्रमण जो है खत्म हो जाएगी? क्योंकि आगे भी देखा जाता है सर कि जो जब सादा फेज आती है और पोस्ट वाले लोग आ जाते हैं उस टाइम अतिक्रमण जो है बंद हो जाती है। जितने भी गरीब आदमी लोग हैं उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं, ऐसी बात नहीं। इस बार जो है ये शायद पहली बार ऐसा होगा जब हम लोग इस काम को बिना ख़त्म किए नहीं रुकने वाले हैं। निर्देश है कि जब तक इसको पूरा नहीं कर लेते हैं तब ये काम नहीं रुकेगा। फोर्स हमें लगातार मिलता रहेगा, नगर निगम से भी सहयोग लगातार मिल रहा है। थोड़ी बहुत मशीनों की दिक्कत है, जैसे कहीं पर कटर की आवश्यकता है या पोकलेन की, वो हमें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसके लिए लास्ट जो राउंड हमारा होगा उसमें हम लोग उसको कर लेंगे।